शरणागत को जे तजहि निज अनहित अनुमान ते नर पावर पाप में तिनहि बिलोकत हान। मित्रों नमस्कार, मैं पंडित कमलाकांत द्विवेदी लखनऊ से उपस्थित हैं एक नए विषय के साथ। मेरा यत्न अविराम हर घरों खुशियों के धाम की श्रृंखला में एक कड़ी जोड़ते हुए आज मैं एक इतना सहज और सरल उपाय आपके बीच लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये उपाय उन व्यक्तियों के जीवन में संजीवनी सिद्ध होगा जिनके घर में कोई रोगी व्यक्ति है और लाख प्रयास लाख दवाओं के बाद भी उसका उपचार और उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पा रहा है। मित्रों, कभी कभी रोग कम समय के लिए और कभी कभी मेहमान बन के दीर्घकालीन रोग के रूप में व्यक्ति के जीवन में आ जाते हैं। ग्रहों की दशा, महादशा, त्रिक भावों की महादशा या 7.5 का कोई गोचर वश जब दीर्घकालीन रोग से व्यक्ति ग्रसित होता है तो विश्वास करिए अपनी स्थित अवस्था के हिसाब से हर व्यक्ति उपचार के लिए प्रयास करता है। लेकिन लाख प्रयास के बाद भी जब किसी रोगी पे उन दवाओं का प्रभाव निष्क्रिय जाता है और रोग की स्थिति बढ़ती जाती है, ऐसी स्थितियों से बचने का एक ऐसा दिव्य प्रयोग मनीषियों के झरोखे से लेकर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। विश्वास करिए, चमत्कारिक लाभ देने वाला प्रयोग आपके जीवन में तत्काल ही आपकी विषमताओं को निर्मूल कर देगा और रोगी के स्वास्थ्य में चमत्कारिक लाभ देगा। मित्रों, ये छोटा प्रयोग मैं बताऊं इसके पहले उन सभी नए दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं। आपसे निवेदन है कि यदि आपको कार्यक्रम देखने के बाद मेरा कार्यक्रम आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया कार्यक्रम को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाला इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिल सकें। अपने सभी स्नेही पुराने दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं जिनका आशीष स्नेह मुझे मिल रहा है। यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा शेष रहती है तो आप कमेंट का माध्यम चुन सकते हैं। इसके अलावा आप हमसे भविष्य में कैसे प्रयोग, किस तरह का उपचार, कौन सी जानकारियां अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु से संबंधित जानना चाहते हैं, कृपया कमेंट में आप उल्लेख करेंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। किसी दीर्घकालीन रोग की स्थिति में आप एक छोटा सा प्रयोग गोधूल बेला में करें। मित्रों, जो गोधूल बेला का समय होता है ये सूर्य से 35 मिनट के अंदर का समय होता है और इस समय किए गए कोई भी प्रयोग, किसी भी तरह के कतिपय प्रयोग त्वरित लाभ देने वाले होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गोधूल बेला के समय ग्रह स्तंभित अवस्था में होते हैं और माइनस ऊर्जाएं चूंकि जागृत होने की स्थिति में होती हैं और ग्रह चूंकि सूर्य अस्त होने के बाद थोड़ी सी उनकी ऊर्जाएं थोड़ी सी कम होती हैं। ऐसी स्थितियों में ग्रह और जितनी भी विषमताएं हैं सब स्तंभन की अवस्था में होती हैं और इसी बीच के समय को आपको अपने जीवन के लिए उपयोग कर लेना होता है। परमात्मा ने बुद्धि को सबसे ऊपर रखा है। यदि आप बुद्धि को का सदुपयोग करते हैं तो आप जीवन की अनेकों अनेक विषमताओं से स्वतः बच जाते हैं। मित्रों, आपको करना क्या है, इसमें सामग्री की क्या आवश्यकता पड़ेगी, कैसे करना है। आप एक देसी पान डंडी वाला ले लें, एक गुलाब का फूल ताजा ले लें, इसके अलावा 2 बतासे ले लें। स्नान आदि से शुद्धि के बाद संध्या काल में जो भी शुद्ध व्यक्ति हो, रोगी की अच्छी कामना से कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष बच्चा कोई भी कर सकता है। सिर्फ शुद्धता की आवश्यकता है। दूसरी चीज, जो भी ये प्रयोग करे वो किसी भी तरह से नॉनवेज का सेवन ना करे, क्योंकि किसी की संजीवनी के लिए कामना यदि की जाती है तो मन वचन कर्म से व्यक्ति की शुद्धि आवश्यक है। क्योंकि भाव ही भावना तक और भावना ही आपके प्रत्यक्ष रूप में आपको वापस मिलती है। यदि आप शुद्धता का ध्यान रखते हैं और आप अपनी भावना का ध्यान रखते हैं तो विश्वास करिए कम समय में आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। मित्रों, आप पान का पत्ता ले लीजिए, उसी के बीच में आप 2 बतासे रख लीजिए
और एक जो ताजा गुलाब का पुष्प है आप वो भी ले लीजिए और उसको किसी तरह से लपेट के रोगी के सर से 7 बार आप क्लॉकवाइज उतार लें और बिना बोले आप किसी चौराहे पे चले जाएं या डगरा जहां पे होता है, जहां 4 रास्ते मिलते हैं, प्लस का निशान होता है, ऐसी कोई जगह हो, आप वहां पे चुपचाप इस पान के पत्ते को रख के चले आए। ध्यान देना है कि घर से जाते वक्त और वापस आते वक्त कोई ऐसा व्यक्ति रोका टाकी या रोक टोक की व्यवस्था में ना रहे तो ज्यादा अच्छा होगा। ये प्रयोग आप शुक्रवार को भी कर सकते हैं और आप सोमवार को भी कर सकते हैं और अच्छे स्वास्थ्य की कामना से आप सप्ताह में इसे दोहराते रहें, जब तक दोहराते रहें जब तक आपके मनोवांछित लाभ ना मिलने लगे। मित्रों, 1 2 3 बार में ही आपको इसके चमत्कारिक लाभ दिखने शुरू हो जाएंगे। शर्त सिर्फ इतनी है कि शुद्धता का ध्यान रखना है और आपकी मनोदशा का ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रयोग करते समय किसी भी तरह से नॉनवेज का सेवन नहीं करना है। यदि आप इन नियमों का पालन करेंगे तो आपको बहुत कम समय में चमत्कारिक लाभ मिलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप इसको करें और लाभ लें। आज मैं इस कार्यक्रम से विदा लेता हूं, मिलता हूं फिर किसी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।